Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Please mark your attendance in the chat box. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Attendance in the chat box, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, everyone, beta. Please mark your attendance. Abhishek Chaudhary. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. बेटा आपको पता है कि सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रहे हैं? और एज राइटिंग इन द चैट बॉक्स प्रेजेंट मैम. अभिषेक चौधरी. कमलजीत सिंह बेटा माइक Yes, ऑफ sir. कर लो. माइक ऑफ कर लो बेटा. एंड अभिषेक चौधरी. Yes, sir. हाँ बेटा आपको पता है मैम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं या सर पढ़ाते हैं? Yes, sir. आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है. Yes, sir. ओके तो बेटा अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए सारे प्लीज. एंड अपनी क्लास नेम एंड रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा बेटा. ओके बेटा तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो हमने कल डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.1 के, उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बेटा. एंड प्लीज अपना माइक ऑफ कर देना दीपक वर्मा. वो ना बेटा जो गेम खेल रहा है क्लास लगी है. ओके बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी सबने. हाँ बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणव जसरोटिया. Yes, sir. कुछ पूछना चाहते हो बेटा? No, sir. ओके देन टर्न ऑफ योर माइक. ओके बेटा तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1. तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि फाइंड द फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट में एपी दी हुई है बेटा, तो आपने ये चेक करना है कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है. तो सॉल्यूशन में आप सिंपली पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा जो सबसे पहले लिखी होगी? Sir, 3. ठीक है बेटा जो सबसे पहले लिखी होगी दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म. तो गिवन एपी है आपके पास 3, 1, -1. the given AP is 3, 1, -1 and -3 and so on. वो डॉट डॉट का मतलब है कि वो एपी कॉन्टिन्यूटी में है, वो कंप्लीट नहीं हुई अभी. ठीक है बेटा. तो here the first term is Sir, आपकी आवाज क्रैक हो रही है सर. तो बेटा तुम्हारे वहां पे सिग्नल प्रॉब्लम है. ठीक है तो जस्ट उसको करेक्ट करो, आगे पीछे हो जाओ कहीं पे जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल आता है. ठीक है बेटा तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है और जो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है बेटा वो होता है कि आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है. ऑलवेज रिमेंबर दैट
कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को माइनस तो करते हैं, कि जैसे आपको पता है कि 3 और 1 को माइनस करना है, बट किसको आगे रखना है और किसको पीछे रखना है उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि 1 आपकी सेकंड टर्म है और 3 आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है बेटा, तो आपने हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है, ना कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगी या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस होगी। तो हेयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1 - 3, नॉट 3 - 1। इस बात का आपने ध्यान रखना है दैट कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज यू गेट when you subtract second term from the first term, not the first term from the second term। तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा -2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट टर्म को ए से नोट करना। फर्स्ट टर्म जनरली जो टर्म्स होती हैं दीज आर A1, A2, A3। तो फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम A+D से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को हम A+2D से डिनोट करते हैं। दैट विल बी अवर जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी, जो हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि जर्नल फॉर्म में एपी को कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय A या A1। ठीक है बेटा, और सेकेंड टर्म को हम डिनोट करते हैं A2 से, दैट विल बी A+D। कोई डाउट इसमें बेटा? नो सर। ओके, इसी तरह से हम थर्ड पार्ट चेक करते हैं, बाकी आप होमवर्क करोगे बेटा, सेकंड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास गिवन एपी है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3 and so on, and it will be in the continuity। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है बेटा आपके पास a is equal to 1/3, और जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे बेटा तो क्या आंसर आएगा आपके पास? तो दैट विल बी इक्वल टू 5/3 minus 1/3। तो योर आंसर इज 4/3। 4/3। तो कॉमन डिफरेंस इज 4/3। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इसी तरह से बेटा आपने सेकंड और फोर्थ पार्ट आपने सॉल्व करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, कि फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखी होगी दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस के लिए आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। ठीक है बेटा, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई डाउट है बेटा तो वो पूछ सकता है। If anyone had any doubt in third question, he can ask. Otherwise, we'll move to the next question. Okay, I hope किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, we'll move to the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि आपके पास बहुत सारी एपीज दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है, सॉरी बहुत सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दिए गए हैं। आपने सबसे पहले ये चेक करना है। अभिषेक चौधरी, रेज हैंड, वाई, क्या प्रॉब्लम है बेटा? अभिषेक चौधरी, why did you raise the hand? ये किंग नाम से किसने ज्वाइन किया है बेटा? ओके बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी टर्म्स हैं जो कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं तो आपने उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दैट एपी। जैसे फर्स्ट गिवन एपी है बेटा आपके पास गिवन नंबर ऑफ लिस्ट, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो आपके पास है, ठीक है बेटा, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16। बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लेना। 2, 4, 8, 16। ठीक है बेटा, ये आपके पास गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट टर्म है बेटा A1,
A1 जो है आपके पास वो 2 है, A2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 4, A3 जो है वो आपके पास 8 है बेटा, और A4 जो वैल्यू लिखी हुई है वो 16 लिखी हुई है। तो आपने ये चीज चेक करनी है कि क्या कॉमन डिफरेंस हर केस में सेम आ रहा है, वेदर द डिफरेंस इज सेम और नॉट इन ईच केस, ये चीज आपने चेक करनी है बेटा। तो जैसे हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं, नाउ A2 माइनस A1। क्रिश काटल बेटा अपना माइक ऑफ कर ले। ओके बेटा, A2 माइनस A1 आपने चेक करना है। तो A2 की वैल्यू है आपके पास 4 और A1 की वैल्यू है 2, तो दोनों को जब माइनस करोगे तो योर आंसर इज 2। एंड नाउ अब आपने चेक करना है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 दैट विल बी 8 माइनस 4, तो आपका आंसर आएगा बेटा 4। सिमिलरली A4 माइनस A3, क्या आपने सभी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके आंसर्स चेक करने हैं। तो 16 माइनस 8, योर आंसर इज 8। तो क्या आपका डिफरेंस सेम आ रहा है बेटा? नो सर। डिफरेंस इज सेम। नो, कि जब आप फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर 2 आ रहा है, जब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर 4 आ रहा है, और जब आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रहे हो तो योर आंसर इज 8। तो इट मींस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, सर ये सीक्वेंस है। हाँ ये सीक्वेंस है बेटा, ठीक है, कि आप हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे चल रहे हो, कि जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, बट आप ऐड नहीं कर रहे हो। तो यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस, आप एक रूल को फॉलो कर रहे हो कि आपने हर नंबर को नेक्स्ट नंबर से नेक्स्ट नंबर तक पहुंचने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इट विल बी अ सीक्वेंस बट इट विल नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट इन एपी। फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा? ये कि आपने कुछ नहीं करना, आपने डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो जो आपके पास गिवन लिस्ट ऑफ नंबर होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और अगर आपके पास डिफरेंस सेम नहीं आता है तो जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट? नो सर। ओके बेटा, देन सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास, एंड आई थिंक आपको डेट शीट मिल गई होगी बेटा सबको। यस Yes, sir. तो आपको सिलेबस क्या पता है बेटा? दैट विल बी योर फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ठीक है। और आपका जो पैटर्न रहेगा बेटा उसमें 10 MCQs रहेंगे। मैं सॉरी बताना भूल गया स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, प्लीज राइट डाउन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देयर विल बी 10 MCQs ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है बेटा। 3 केस स्टडी क्वेश्चंस of 15 marks, क्लास लगी रही, क्लास लगी रही। okay बेटा, 10 MCQs question, 3 case study questions and 5 fill in the blanks. Of 5 marks, 5 true false question, that was of 5 marks, and 5 assertion and reason questions. Sir, जी बेटा, sir, अभी 4 chapters आ रहे हैं। हाँ जी बेटा 4 ही बताए थे, आई थिंक सिलेबस बहुत पहले हमने नहीं 3 चैप्टर है। सिलेबस में 3 है। 3 बताए। 3 बताए थे, बोला। 3 आएंगे बेटा, ठीक है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है। ओके सर। तो फर्स्ट बार 3 repeat कर चैप्टर, दीजिए। क्वेश्चन रीजन क्वेश्चन क्या होगा? क्या कह रहे हैं बेटा? सर सिलेबस रिपीट कर दीजिए। रीजन क्वेश्चंस में फर्स्ट 3 चैप्टर्स बेटा, real numbers, Sir- polynomials and your pair of linear equation in 2 variables.
5 assertion and reason Sir, question, 5 marks. सर assertion and reason question में कह रहा हूँ. असर्शन एंड रीजन Sir, क्वेश्चन 40 होता है marks बेटा का कि पेपर होगा। आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के नीचे रीजन दिया जाता है। आपने चेक करना है क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है, उसका जो रीजन दिया गया है वो सही है या नहीं है। उसके हिसाब से फिर आपने आंसर देना होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज रॉन्ग। इस तरह के आपको फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, इज दैट क्लियर? असर्शन एंड Yes, रीजनिंग sir. क्वेश्चंस में बेटा कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के साथ ही उसका रीजन दिया जाएगा, क्या वो रीजन उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि असर्शन ट्रू थी बट रीजन रॉन्ग था, ठीक है, या रीजन सही था असर्शन रॉन्ग थी, या दोनों ही सही थे या दोनों ही गलत थे। ठीक है बेटा, तो वो 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें फिर आपने आंसर्स देने होते हैं। क्योंकि ये पैटर्न मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि एमसीक्यूज में जब आपको भेजते थे तो आप गूगल में सर्च करके आंसर लिखना स्टार्ट कर देते थे, बट नाउ द पैटर्न हैज बीन चेंज, तो वो आंसर्स आपको इजीली गूगल पे नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए एमसीक्यूज कितने मार्क्स के कर दिए, सिर्फ 10 मार्क्स के, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बात समझ में आई बेटा? एंड योर टाइम इज 1 आवर। सर ये कब होगा सर? ये जो अभी PT1 होगा बेटा। तो सर सीबीएस से वो एक Sir, फाइल भी on- निकली क्या कह रहे हो सर? बेटा? सर सीबीएस से एक फाइल निकली है कि 50-50 सिलेबस आएगा और नवंबर दिसंबर में सर होंगे। वो टर्म 1 टर्म 2 सीबीएसई अपने लेवल पे कंडक्ट कराएगा, वो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई से आएगा, सीबीएसई डेट शीट डिसाइड करेगा। ठीक है, वो हाँ सर, 80 मार्क्स वो को उसने डिवाइड कर दिया 40-40 में। जो आपका फाइनल पेपर 80 मार्क्स का होता था ना बेटा, यस सर। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 40 एंड 40। दैट विल बी द वन थिंग। जो आपके 20 मार्क्स बच गए, जिसके लिए आपका पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2 और हाफ ईयरली कंडक्ट करवाया जाता था, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है बेटा? ओके, सो दिस विल बी योर पैटर्न ऑफ सिलेबस। योर टाइम इज 1 आवर एंड योर टाइमिंग उसमें लिखी हुई है 9:15 to 10:15 सर 40 मार्क्स का पेपर होगा एंड 40 मार्क्स का पेपर होगा बेटा। टोटल 40 ही आया ना, ठीक है? तो 40 मार्क्स का पेपर है, 1 आवर का टाइम है, पैटर्न आपका ये रहेगा। तो केस स्टडी क्वेश्चंस इसीलिए आपको मैंने हॉलीडे होमवर्क में भी दिए थे, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है बेटा, ट्रू फॉल्स और असर्शन रीजनिंग की हम रिवीजन टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल बी फ्रॉम वेडनेसडे, एंड ट्यूसडे। दैट विल बी ऑन वेडनेसडे एंड ट्यूसडे आपका रिवीजन टेस्ट होगा। हाँ जी बेटा। सर जो आपने केस स्टडीज दी थी हॉलीडेज होमवर्क में, सर इसको प्रिंट करवा के हम प्रिंटेड पेज पे सॉल्व करके दे सकते हैं? नहीं बेटा, उसके ऑप्शंस आपको गूगल फॉर्म पे मिलेंगे, आपने जस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है कि कौन सा आंसर सही आया। आप सॉल्व कहीं पे भी करो। हॉलीडेज होमवर्क वाले में? हाँ, हॉलीडेज होमवर्क वाले में आप सॉल्व करके दे सकते हो। सर प्रिंटेड पेपर्स पे? आप नोटबुक पे लिख लो ना बेटा, वाई ऑन प्रिंटेड पेपर्स। आप क्वेश्चन मत लिखो ना, जस्ट उसका सॉल्यूशन लिखो। ओके यस सर। ओके बेटा, तो आई होप ये पैटर्न क्लियर हो गया बेटा सबको। ये आपके ग्रुप में भी आ जाएगा, यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम देयर। नाउ विल मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास गिवन नंबर ऑफ लिस्ट है बेटा आपके पास। नाउ प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, म्यूट योरसेल्फ। सर जो आपने वो लिखा होगा सर सिलेबस से निकाल करना, स्क्रीनशॉट वो लेना। ग्रुप में आ जाएगा बेटा, ठीक है? यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। ओके ओके सर, ओके। गिवन लिस्ट Thank ऑफ you. नंबर्स आर, जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दी हुई है बेटा, दैट इज 2, 5/2. The next number is 3, then your next number is 7/2 and so on. तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टर्म है A1 है, that will be 2. Your second term A2 is equal to 5/2. Your third term A3 is equal to 3 and your fourth term A4 is equal to 7/2. ये इस तरीके से आपको दी हुई है बेटा। Now you need to check the difference between second and first term, third and second term, fourth and third term. अगर डिफरेंस सेम आएगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो these are not in AP. तो let's check A2 minus A1. So that will be equal to 5/2
-2, you will get 5, और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो you will get 5 - 4 divided by 2, तो your answer is 1/2. Sir, 1/2. ठीक है बेटा. Now similarly you need to check A3 - A2. तो A3 - A2 means 3 - 5/2. तो अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो you will get 6 - Sir, 1/2. 5/2. Again your answer is 1/2. ठीक है बेटा. Similarly next A4 - A3. तो A4 की वैल्यू बेटा आपके पास 7/2 एंड -3. अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो you will get 7 - 6. 1/2. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. So that will be 1/2. So So your 1/2. difference is same in all the case. So it is forming a AP. ठीक है बेटा. तो therefore the given list of numbers forms an AP. Therefore the given list of numbers forms an AP with common difference इक्वल टू 1/2. क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? 1/2. तो अब आपके पास टोटल 4 टर्म्स थी. अब आपने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी A5, A6 और A7 की वैल्यू लिखनी है. दैट विल बी योर क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था बेटा कि आपने सबसे पहले ये चेक करना है जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. आफ्टर दैट यू नीड टू चेक कि उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म थी बेटा 1/2. सॉरी, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2. अब मुझे A5 यानी फिफ्थ टर्म निकालनी है. तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी बेटा A + 4D. ठीक है. तो दैट विल बी इक्वल टू A की वैल्यू है बेटा आपके पास 2. आई एम रिपीटिंग अगेन, A एंड A1 दोनों बराबर होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने A की वैल्यू कहाँ लिखी है. A1 और A दोनों बराबर होते हैं बेटा. दैट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP. तो 2 + 4 इंटू D की वैल्यू है बेटा आपके पास 1/2. तो 2 and 2 cancel. Your answer is 2 + 2, that will be equal to 4. So your fifth term is 4. Similarly A6, सिक्स टर्म हो जाएगी बेटा आपके पास A + 5D. तो A की वैल्यू होगी बेटा आपके पास 2, D की वैल्यू है आपके पास 1/2. तो दैट विल बी इक्वल टू 2 + 5/2. और इसको प्लस करोगे बेटा तो योर आंसर इज 9/2. ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 4, 4 + 5 9. तो योर आंसर इज 9/2. किसी कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर. सिमिलरली समझ नहीं आया। A7 इज इक्वल, क्या समझ नहीं आया बेटा? A7 इज इक्वल टू A + 6D. तो दैट विल बी इक्वल टू 2 और D की वैल्यू है बेटा आपके पास 1/2. तो 2 and 6 कैंसिल हो गए बेटा. दैट विल बी इक्वल टू 2 + 3. तो योर आंसर इज 5. तो A7 की वैल्यू होगी आपके पास 5. आपने सबसे पहले ये चेक किया कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. उसके बाद आपने ये चीज चेक की कि उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, यानी 5th, 6th और 7th टर्म क्या होगी. तो उसके लिए आपको जर्नल फॉर्म ऑफ AP बताया गया था. फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट होती है, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, फिफ्थ टर्म A + 4D, सिक्स्थ टर्म A + 5D एंड सेवंथ टर्म इज A + 6D. इस तरीके से आपकी टर्म्स बनती जाती है बेटा. किसी कोई डाउट बेटा सेकंड पार्ट में? ओके बेटा, फिफ्थ पार्ट लिखो बेटा, बाकी आप होमवर्क करोगे. थर्ड और फोर्थ पार्ट, राइट डाउन द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट है बेटा आपके पास, that is 3, 3 + √2. Next number is 3 + 2 √3. Sorry, 3 + 2 √2. Then your next number is 3 +
3√2 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 3, a2 जो है बेटा आपके पास दैट विल बी 3 प्लस √2, a3 जो है बेटा आपके पास दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2√2 एंड a4 है जो बेटा दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3√2। अब आपने डिफरेंस चेक करना है, अगर डिफरेंस सेम आया बेटा तो इट इज फॉर्मिंग एन एपी, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। तो लेट्स चेक द डिफरेंस वेदर बेटा हु इज स्पीकिंग, उदय सिंह। ओके, तो a2 माइनस a1 आपने चेक करना है कितनी वैल्यू आएगी। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है बेटा आपके पास 3 प्लस √2, और इसमें से आपने माइनस करना है 3 को, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो योर आंसर इज √2। कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करके आपका आंसर √2 आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब हमने थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करना है और आंसर चेक करना है। तो थर्ड टर्म है बेटा हमारे पास -1 3 प्लस 2√2, और इसमें से आपने माइनस करने हैं बेटा 3 प्लस √2। अब इनको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि वो दो टर्म्स एक साथ हैं, तो दो टर्म्स एक साथ आएंगी तो दोनों के साइन चेंज होने हैं। ठीक है, कि यहाँ पे 3 और √2 दोनों साथ साथ में है, तो अगर आप सिंपल माइनस लगाओगे तो व्हाट विल द स्टूडेंट्स डू, वो सिर्फ 3 के आगे माइनस लगाते हैं, √2 के आगे माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप सबको ब्रैकेट में पुट ऑन कर दो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो तो आपको पता लगेगा कि साइन किस हिसाब से चेंज होंगे। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट केस में अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, बट सेकंड केस में साइन चेंज। रंजीत सिंह बेटा अपना माइक ऑफ कर ले, बड़ी मुश्किल से 10th में पहुंचा है, उस चीज की कदर कर ले। ओके बेटा, तो 3 प्लस 2√2 एंड -3 एंड -√2 की जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो आपके साइन चेंज हो गए, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आप 2√2 में से 1√2 माइनस कर रहे हो, कि 2√2 में से आपने 1√2 को माइनस करना है। तो अगर मैं √2 को y मान लेता हूं तो 2y में से 1y माइनस करना है, तो व्हाट विल बी माय आंसर? √2 y, और y किसके इक्वल था बेटा? √2 के। तो इट मींस मेरा आंसर वापस कितना आएगा? √2। कि बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर रूट्स के अंदर सेम वैल्यू है तो आपने उनके आगे जो नेचुरल नंबर लिखा होता है उसको माइनस करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर सेम वैल्यूज थी तो इसके आगे नेचुरल नंबर 1 है, इसके आगे नेचुरल नंबर 2 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 1√2। तो योर आंसर इज 1√2। किसी को कोई डाउट बेटा इस डिफरेंस में? नो सर। सर नहीं पता लगा क्या कह रहे हो बेटा? सर, हाँ जी बेटा। सर नहीं पता लगा यहाँ से। ओके बेटा, आपने डिफरेंस चेक करना था, 2√2 में से √2 को माइनस करना। अब यही चीज बची है बेटा हमारे पास माइनस करने के लिए। यस सर। ओके, यस सर। तो तेरे पास 2 चॉकलेट्स थी। ठीक है, चॉकलेट मींस √2। ठीक है, तेरे पास 2 चॉकलेट थी बेटा और एक चॉकलेट तूने अपने फ्रेंड को दे दी, तो तेरे पास कितनी चॉकलेट्स बची? 1। तो कितने रूट, मेरे पास 2 √2 थे, एक √2 तू तेरे को मैंने दे दिया, तो तेरे पास कितने √2 बच गए? 1। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि कितना आंसर आएगा बेटा? √2। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें? ओके, that will be equal to √2. Similarly, a4 minus a3, तो a4 की वैल्यू है बेटा आपके पास 3 प्लस 3√2, और इसमें से आपने माइनस करने हैं बेटा 3 प्लस 2√2। ठीक है बेटा, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 3 प्लस 3√2 और माइनस कॉमन, सॉरी -3 एंड -2√2 जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा, तो अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब नितिन बेटा तेरे पास 3 चॉकलेट थी, 2 चॉकलेट तूने अपने फ्रेंड को दे दी, तो वापस तेरे पास एक ही चॉकलेट बचेगी। ठीक है, 3 चॉकलेट्स, 3√2
and 2 chocolates 2 root 2 you have given to your friend, so you left with 1 chocolate, that is under root 2. ओके बेटा, तो आपके पास सारे डिफरेंसेस सेम आए हैं, therefore the given list of numbers forms an AP with common difference. कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा हमारे पास? अंडर रूट 2. √2 तो अब मैंने चेक करना है बेटा वैल्यू A5 की, तो A5 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास A + 4D. ठीक है बेटा, तो A की वैल्यू थी मेरे पास 3 और सॉरी A की वैल्यू थी 3 ही थी ना बेटा? यस 3 ही थी. यस सर. ओके, A की वैल्यू 3 एंड प्लस 4 इंटू D की वैल्यू आई बेटा मेरे पास √2. तो माय फिफ्थ टर्म इज A3 + 4 √2. सिमिलरली मेरी सिक्स टर्म बन जाएगी बेटा A6 इज इक्वल टू A + 5D. तो दिस विल बी इक्वल टू 3 + 5 √2. एंड सिमिलरली सेवेंथ टर्म आपके पास बन जाएगी बेटा, दैट विल बी A + 6D एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 + 6 √2. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा. कोई डाउट इस पार्ट में किसी को बेटा? No, sir. राइट द 12th पार्ट. बाकी पार्ट्स आप होमवर्क करोगे, मैं 12th पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, बाकी पार्ट्स आप कर लोगे बेटा. ठीक है, सिंपल माइनस करके आपने चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है या नहीं बनता है. और जो पावर वाले केसेस होंगे बेटा, जिसमें आपको पावर दी है जैसे पावर 2, पावर 3, पावर 4, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा. ठीक है, इसी तरह से 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, दीज आर नॉट इन एपी. सिमिलरली 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73, इसको आप चेक करोगे स्क्वायर ओपन करके. तो हम 12th पार्ट करते हैं सॉल्व, जिसमें सारी ही वैल्यूज आपको रूट के अंदर दी हुई हैं. ठीक है बेटा, वी आर गोइंग टू चेक द 12th पार्ट, जिसमें हाँ जी बेटा, जिसमें रूट होंगी सर, जिसमें सारे रूट्स होंगे वो सीधे लिख देना कि नहीं ये बेटा, AP नहीं है. नहीं रूट्स वाले नहीं, पावर्स वाले. जैसे ए स्क्वायर, Yes. ए में से ए स्क्वायर माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? ए माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर में से ए क्यूब माइनस करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर? वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास फर्दर कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है बेटा, तो वो चीज मैं कह रहा हूँ कि पावर्स वाले क्वेश्चंस में चेक करना. रूट वाला क्वेश्चन हम अभी चेक कर रहे हैं कि √2 दिया है आपको फर्स्ट टर्म, देन नेक्स्ट इज √8, देन द नेक्स्ट वन इज √18 and then the next one is √32. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रूट्स को ही ओपन कर लोगे कि हम चेक करेंगे. हाँ, A1 इज इक्वल टू √2, A2 इज इक्वल टू √8 दिया हुआ है. तो √8 को अगर मैं प्रॉपरली चेक करूं बेटा, तो √8 इज द 3 टाइम्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2. ठीक है, कि √8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2. यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? 4 √2. ठीक है बेटा, तो 2 जो है, ये 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एन पेयर. तो योर A2 इज इक्वल टू 2 √2. ठीक है बेटा, इट वाज नॉट 4 √2, इट इज 2 √2, क्योंकि स्क्वायर रूट से पेयर्स बाहर निकलते हैं, तो पेयर का मतलब एक ही 2 है. ठीक है बेटा, कि 2 का एक पेयर बन रहा है तो एक ही 2 बाहर आएगा. सिमिलरली A3 इज योर √18. तो √18 को आप चेक करोगे बेटा, दैट विल बी इक्वल टू √2 × 3 × 3. तो 3 का एक पेयर बन रहा है बेटा आपके पास, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा. तो A3 की वैल्यू होगी बेटा आपके पास 3 √2. सिमिलरली A4, दैट विल बी √32. तो √32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बेटा, तो यू विल गेट 2 × 2 × 2 × 2 × 2. ठीक है बेटा, तो इसमें आपके पास 2 के जो 2 पेयर्स बन रहे हैं और एक अकेला रह रहा है, तो 2 पेयर्स बाहर आ जाएंगे और √2 अंदर ही रह जाएगा. तो योर फोर्थ टर्म इज 4 √2. तो जब भी आपके पास अंडर रूट्स में सभी वैल्यू दी हो बेटा, तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप पहले वैल्यूज को सिंप्लीफाई करोगे कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है,
तो जैसे फर्स्ट केस में अब मेरे पास √2 आ गया, सेकंड केस में 2√2 आ गया, नेक्स्ट केस में 3√2 आ गया और उसके नेक्स्ट केस में 4√2 आ गया बेटा। अब मैं डिफरेंस चेक करूंगा कि व्हाट विल बी द डिफरेंस। नाउ a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू आई है बेटा 2√2 और a1 की वैल्यू है √2। तो अब अगर हम दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है बेटा, तो योर आंसर इज √2, क्योंकि आपके पास दो √2 थे जिसमें से एक आपने माइनस कर दिया, तो योर आंसर लेफ्ट इज √2। नेक्स्ट आ गया बेटा आपके पास a3 माइनस a2, तो दैट विल बी 3√2 माइनस 2√2। तो 3√2 थे, उसमें से 2√2 माइनस किया, अगेन योर आंसर इज √2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज योर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो 4√2 में से आपने 3√2 माइनस किया बेटा, तो अगेन योर डिफरेंस इज √2। तो आपका जो डिफरेंस है बेटा वो हर केस में सेम आ रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन फॉर्म्स एन एपी। द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर forms an AP with common difference √2। Now कोई बताएगा बेटा मेरी फिफ्थ टर्म क्या होगी? What will be the fifth term? 5√2 5√2 √2 plus √2 5√2। अब ये कैसे आएगी? बिकॉज हमें पता है कि फिफ्थ टर्म क्या होती है बेटा, a plus 4d। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू थी आपके पास √2 प्लस 4 इंटू √2। तो एक √2 में आपने 4 √2 ऐड कर रहे हैं, तो टोटल इज 5√2। सिमिलरली सिक्स टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 6√2। ठीक है बेटा, सिमिलरली सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी? 7√2। ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 7√2। तो दिस विल बी माय आंसर। तो रूट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, आपको रूट्स को सिंप्लीफाई करना आपको 8th में सिखाया जाता है कि रूट्स को सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, यू गो टू योर बेसिक। ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टराइज द नंबर एंड देन चेक वेदर व्हिच प्राइम फैक्टर्स मेकिंग द पेयर, टेक देम आउट ऑफ द रूट एंड रेस्ट इज योर आंसर। तो वहां से आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir. ओके बेटा, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इज योर होमवर्क। जितने भी पार्ट्स आपके बचे हैं। हाँ जी बेटा, सर 10th पार्ट का हिंट दे दो। 10th पार्ट क्या है बेटा? a और 2a। तो a 2a में से एक a माइनस करेगा तो क्या आंसर आएगा बेटा? A नेक्स्ट हो जाएगा 3a में से 2a माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा? a। नेक्स्ट हो जाएगा 4a में से 3a माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा? a। तो योर आंसर इज, सॉरी, डिफरेंस इज सेम इन ईच केस। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 5a। उसके नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 6a। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 7a। इट्स वेरी सिंपल पार्ट बेटा। क्लियर है वंश? ओके सर 12th पार्ट फिर से Yes, दिखाना sir. सर। क्या कह रहे बेटा? सर 12th पार्ट का सर A5 से दिखाना सर। लो बेटा, चेक कर लो। तो इफ एनी किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा, तो यू कैन लीव द क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास। Thank you, sir. थैंक यू वेलकम सर। बेटा, वेलकम बेटा। हॉलीडे होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू सर। 19th जुलाई बेटा, मंडे, नेक्स्ट मंडे को कहा था मैंने, 19th जुलाई तक सेंड कर सकते हो। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। ओके बेटा, जिस बच्चे ने लिखने के लिए पूछा था उसने राइट डाउन कर लिया बेटा इसको? यस सर। ओके बेटा, देन यू कैन ऑल लीव। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर।